Myself Priyanshu Kumar, and today's we gonna to discuss on a very important topic of pharmacopoeia. Pharmacopoeia क्या होता है? ये एक बुक होता है हर पर्टिकुलर कंट्रीज का सेपरेट अपना, जिसमें जो है सो ये लोग कंट्रीज जो है सो अपना ड्रग के बारे में फुल इंफॉर्मेशन जो है सो डिटेल में रिटेन फॉर्म में रखते हैं। ठीक है, उसमें कौन कौन सा किस ड्रग में पर्टिकुलर कौन सा एपीआई मिक्स होगा, क्या इंग्रेडिएंट्स मिक्स होंगे और उसमें क्या फ्लेवरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट वगैरह जो सो मिक्स होना है और उस पर्टिकुलर ड्रग का साइड इफेक्ट क्या होगा, है ना, वो सब चीज जो है सो रिटन फॉर्म में होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फार्माकोपिया। और आज हम लोग किस किस के बारे में पढ़ेंगे? इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया एंड एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। ठीक है, फार्माकोपिया क्या होता है? इट इज अ लीगल एंड ऑफिशियल बुक फॉर फार्मास्यूटिकल ड्रग स्पेसिफिकेशन issued by recognized authorities usually appointed by government of respective countries। फार्माकोपिया क्या है? वो एक लीगल और ऑफिशियल बुक होता है जो फार्मास्यूटिकल ड्रग के स्पेसिफिकेशंस को कंटेन करता है। ठीक है, और वो किसके द्वारा दिया जाता है, किसके द्वारा बनाया जाता है? तो वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो होती हैं, जो या रिकॉग्नाइज्ड एजेंसी होती हैं, जो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? गवर्नमेंट के द्वारा। रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट, जिस कंट्री का फार्माकोपिया बनना होगा या उसमें अमेंडमेंट होना होगा, तो उस कंट्री की जो गवर्नमेंट होगी वो एक अथॉरिटी को इसका ऑथराइजेशन देगी कि आप फार्माकोपिया पे पूरा नियंत्रण रखेंगे। ठीक है, इट सेट्स स्टैंडर्ड्स एंड obligatory quantity indices for drug, raw materials and various pharmaceutical products। तो फार्माकोपिया होता है वो क्या क्या चीज कंटेन करता है, कौन कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो करवाता है? वो जो ड्रग का जो क्वालिटी है, उसका जो रॉ मटेरियल है ना, रॉ मटेरियल की जो क्वालिटी है, और क्या वेरियस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, जो बहुत सारे जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी, इफिकेसी और उसकी स्टेबिलिटी को जो है सो मेंटेन करने का और उसका पूरा प्रोसीजर को जो है सो ध्यान रखता है, उसका बनाता है। द फार्माकोपिया वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। जो हमारा फार्माकोपिया जो वर्ड है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ है। कौन कौन सा? पहला है हमारा फार्माकॉन, जिसका मीन्स क्या होता है? मेडिसिन या ड्रग। ठीक है, और सेकेंड है पोइन। पोइन का मतलब क्या? टू मेक या ड्रग मेकिंग, मतलब मेडिसिन को कैसे पूरा बनाने का जो तरीका है वो पूरा हो गया हमारा फार्माकॉन, मतलब फार्माकोपिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है टर्म मोनोग्राफ। मोनोग्राफ क्या होता है? ये भी एक स्टैंडर्ड बुक ही होता है जो किसी भी फर्दर कंट्रीज में अपना बनाया जाता है सेपरेट सेपरेट, जिसमें जो है सो सेम ड्रग के ही जो है सो एक्सिपिएंट्स और उसके एपीआई के बारे में बताया जाता है। ठीक है, दिस बुक कंटेन्स डायरेक्शन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सैंपल्स एंड द प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड मेडिसिन। जो स्पेशल जो ड्रग्स जो होते हैं उसके आइडेंटिफिकेशन, सैंपल्स और प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड मेडिसिन, कंपाउंड मेडिसिन के प्रिपरेशन का पूरा प्रोसीजर वगैरह जो है वो दिया रहता है किसमें? मोनोग्राफ में। ठीक है, द डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिविजुअल ड्रग एक्सिपिएंट्स और प्रोडक्ट कॉल्ड मोनोग्राफ। किस चीज का? इंडिविजुअल ड्रग या एक्सिपिएंट्स का जो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया रहता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोग्राफ। ठीक है, अब हम लोग इंपॉर्टेंस देखते। इंपॉर्टेंस क्या है? टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी इन स्टैंडर्ड्स एज वेल एज टू कंट्रोल द अडल्ट्रेटेड मेडिसिन। जो हमारा फार्माकोपिया होता है उसमें क्या है? पूरा मेथड दिया रहता है, एपीआई और इंग्रेडिएंट्स वगैरह बताया रहता है कि उसमें क्या बनाना है, क्या मिक्स करना है, किस प्रोसेस से मिक्स करना है ना। तो सारा चीजें उसमें पूरा प्रोसेस दिया रहता है। उससे क्या है कि अडल्ट्रेशन का चांस भी कम होता है ना। अगर आप पूरा डिटेल में ये करके चलते हो, प्रोसेस से चलते हो, ड्रग प्रोसेस से बनाते हो, तो उसमें अडल्ट्रेशन का चांस कम हो जाएगा। ठीक है ना। इट इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट टू कंट्रोल द मेडिसिन लाइसेंसिंग एंड इंस्पेक्शन प्रोसेस। ये क्या क्या कंट्रोल करता है? मेडिसिन का लाइसेंस और इंस्पेक्शन प्रोसेस। जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती हैं जैसे CDSCO है, FDA है, तो वो सब जो इंस्पेक्शन जो करते हैं ना, उसका प्रोसेस भी जो है, प्रोसीजर भी जो है वो दिया रहता है। ठीक है, और क्या है?
प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन जेनेरिक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग। मतलब जो फार्माकोपिया है उसमें जेनेरिक ड्रग के बनाने का भी जो मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है वो भी दिया है, ठीक है। और क्या है, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च, मतलब रिसर्च के लिए, और प्रोडक्शन फॉर एक्सपोर्ट पर्पस, मतलब जो ड्रग हम लोग एक्सपोर्ट पर्पस से बनाते हैं ना, फार्माकोपिया में हमारे पास वो भी डिटेल रहता है कि जिस कंट्री में हमको एक्सपोर्ट करना है तो वहाँ के हिसाब से हम लोग उस ड्रग को बनाए ताकि वो वहाँ पे जाके भी जो है सो यूजफुल हो सके, ठीक है ना, वहाँ पे जाके वो बैन नहीं हो। इट इज अ अमेंडमेंट टाइम टू टाइम, मतलब इसमें जो है सो अमेंडमेंट क्या होता है, टाइम टू टाइम अमेंडमेंट होते रहता है, सुधार होते रहते हैं, नए नए ड्रग्स जो है सो ऐड होते रहते हैं, पुराने मेथड जो है सो बदले जाते हैं, है ना। न्यू ड्रग्स आर एडेड, नया ड्रग ऐड होगा, एज वेल एज आउटडेटेड आर डिलीटेड। जो पुराने ड्रग्स जो होते हैं, जो पुराने मेथड्स या टेक्निक्स होते हैं उसको हम लोग डिलीट करते जाते हैं, मतलब हटाते हैं उससे, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे इंडियन फार्माकोपिया। जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि इंडियन फार्माकोपिया, दैट मीन्स क्या, इंडिया का फार्माकोपिया, है ना, जो हम लोग भारत में यूज करते हैं, ठीक है। द इंडियन फार्माकोपिया, आईपी से इसको डिनोट करेंगे हम लोग, इज द ऑफिशियल लीगली रिकॉग्नाइज्ड बुक। मतलब इंडियन फार्माकोपिया जो है वो क्या है, ऑफिशियल बुक है, लीगली मतलब कानूनी तौर पे वैध है, और क्या है, रिकॉग्नाइज्ड बुक है, रिकॉग्नाइज्ड बुक फॉर ऑफ ड्रग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। मतलब इंडिया में ड्रग के स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए जो है सो इंडियन फार्माकोपिया लीगली और ऑफिशियल बुक है ये, ठीक है। Establishing specifications for identity, purity and strength of medicines। मतलब जो हमारा ड्रग जो है, जो मेडिसिन जो है, उसके क्या क्या स्पेसिफिकेशंस इसमें दिए हैं इंडियन फार्माकोपिया में। उसकी आइडेंटिटी, मतलब पहचान कैसे होगा, क्या पहचान होगा ड्रग का, उसकी प्योरिटी, उस कितना शुद्ध है वो, और उसका स्ट्रेंथ, कितना स्ट्रेंथ है उस मेडिसिन में, ठीक है। मैन्युफैक्चर्ड, सोल्ड एंड कंज्यूम्ड विद इन द कंट्री। जो ड्रग्स इंडिया में या जो मेडिसिन जो इंडिया में बनेगी, मैन्युफैक्चर होगा, बेचा जाएगा या मार्केटिंग होगा जिसका, सोल्ड, और क्या, कंज्यूम्ड, जो हम लोग टेक करते हैं, ठीक है। वो सारे मेडिसिन का स्पेसिफिकेशंस जो है वो दिया रहता है, ठीक है। अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड इट्स रूल 1945, जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है इंडिया का, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कौन सा, 1940, और उसका रूल कब आया था, 1945। द इंडियन फार्माकोपिया इज एन ऑफिशियल बुक दैट कंटेन्स द स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रग एंड अदर रिलेटेड सब्सटेंस इंक्लूडेड इन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया में क्या है, वही सेम चीज है कि स्टैंडर्ड्स जो है सो ड्रग का मेंटेन करने के लिए उसमें सारा चीज दिया हुआ है। और जो इंडियन फार्माकोपिया है वो किसके अंतर्गत बनाया गया है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, और उसका रूल कौन सा, 1945 का। द ड्रग एंड अदर रिलेटेड सब्सटेंस प्रिपेयर्ड बाय फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स मस्ट कंपे विथ दीज स्टैंडर्ड्स। जो भी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर होंगे, जितनी भी कंपनीज जो इंडिया में फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, जो इंडस्ट्रीज हैं, वो कंपे करेंगे, मतलब इस जो प्रोसीजर जो दिया हुआ है उस चीज को फॉलो करेंगे, है ना, प्रिपरेशन के टाइम पे। मेंटेन्ड बाय इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, जो हमारा इंडियन फार्माकोपिया है वो किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के द्वारा, ठीक है। और इंडियन फार्माकोपिया कमीशन जो है वो आईपीसी गाजियाबाद किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया, एनएफ ऑफ इंडिया, ठीक है। द नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया would prove to be the authoritative guide to prescribing, dispensing and administering medicine for all healthcare professionals। जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो इंडिया में वर्क कर रहे हैं, चाहे हम फार्मासिस्ट हों, नर्स हों, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, डॉक्टर हों, है ना, उन सारे लोगों के लिए जो है सो फॉर्मूलरी में गाइडेंस दिया हुआ है कि कैसे जो है सो कौन सा ड्रग हम लोग प्रिस्क्राइब करेंगे, मतलब किसी भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे, देंगे, कैसे उसको डिस्पेंस करेंगे, या कैसे उसको एडमिनिस्ट्रेट करेंगे मेडिसिन को, किस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से, या कैसे किस टाइम ड्यूरेशन पे, ठीक है।
फॉर ऑल हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए उसमें जो है सो मेन गाइडलाइंस वगैरह दिया हुआ रहता है, ठीक है। द नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया इज एसेंशियल मींट फॉर द गाइडेंस टू द मेडिकल स्टूडेंट्स, जो हम लोग मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, जो बैचलर ऑफ फार्मेसी कर रहे हैं या डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी कर रहे हैं, उनके लिए जो है सो उनके गाइडेंस के लिए है। और क्या है, नर्सेज और फार्मासिस्ट वर्किंग इन हॉस्पिटल एंड सेल इस्टेब्लिशमेंट, जो हम लोग जो स्टूडेंट काम कर रहे हैं या जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, कैसे जो फार्मासिस्ट हैं या जो नर्सेज हैं, उनके लिए भी जो है सो उसमें गाइडेंस वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। और क्या, द नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया एडिशंस। अब जो हम लोग एडिशन देखेंगे नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया का कौन कौन सा एडिशन है, और अभी सबसे न्यूएस्ट फॉर्मुलेशन कौन सा एडिशन है इसका, ठीक है। फर्स्ट हमारा था नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया 1960, ये फर्स्ट एडिशन था, ठीक है। नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया 1966, ये हमारा सेकेंड एडिशन था। और नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया 1979, ये हमारा थर्ड एडिशन था, ठीक है। सेम उसी तरह से NFI जो है 2021 फोर्थ एडिशन, और जो हमारा न्यूएस्ट एडिशन है अभी वो कौन सा है, नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया 2016, और ये हमारा फिफ्थ एडिशन है, ठीक है। ये हमारे टोटल 5 एडिशंस हैं नेशनल फॉर्मूलरी के। इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन, जो हमारा नेशनल फॉर्मूलरी होता है वो क्या क्या कंटेन्स करता है, इंफॉर्मेशन अबाउट ड्रग इंट्रैक्शन, जो ड्रग का जो इंट्रैक्शन होता है, आप लोग कोग्नोसी में भी पढ़िएगा कि जो वेरियस ड्रग, अगर हम लोग एक ड्रग ले रहे हैं उसके साथ साथ कोई दूसरा ड्रग ले रहे हैं, तो आपस में क्या है, ड्रग का इंट्रैक्शन हो जाता है, उसके वजह से भी बहुत टाइप पे क्या होता है कि टॉक्सिसिटी कॉज होता है, या बहुत सारी जो है सो दिक्कत होती है। तो वो सारा क्या है, ड्रग इंट्रैक्शन के बारे में भी दिया रहता है नेशनल फॉर्मूलरी में। साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट के बारे में भी दिया रहता है, ठीक है। साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, हमने लास्ट क्लास में भी आप लोग को बताया था। साइड इफेक्ट एंड एडवर्स इफेक्ट बोथ आर द अनवांटेड इफेक्ट ऑफ द ड्रग, है ना। बट साइड इफेक्ट क्या होता है, साइड इफेक्ट आर प्रिडिक्टेबल एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द ड्रग, बट एज कंपेयर टू एज अदर हैंड एडवर्स इफेक्ट आर नॉन प्रिडिक्टेबल या अनप्रिडिक्टेबल, दे आर वेरी हार्मफुल एज कंपेयर टू साइड इफेक्ट, है ना। और क्या, रेसिस्टेंस के बारे में दिया रहता है। रेसिस्टेंस दैट मीन्स क्या हो गया कि अगर एक ही ड्रग हम लोग लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए कंज्यूम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि एक टाइम आने के बाद जो सो वो ड्रग हमको सेम इफेक्ट नहीं शो करे, हो सकता है ना। अगर हम एक ड्रग ले रहे हैं तो एक टाइम ड्यूरेशन के बाद क्या होगा कि वो ड्रग जो सो रेसिस्ट हो जाएगा हमारा शरीर, और सेम उतना क्वांटिटी ड्रग जब हम इंट्रोड्यूस करेंगे हमारे शरीर में तो वो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो नहीं करेगा, तो वो रेसिस्टेंस हो गया। रेसिस्टेंस के बारे में बताया जाता है। और क्या, कम्युलेटिव इफेक्ट और ड्रग डिपेंडेंस, और क्या, प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग, जनरल एडवाइस टू प्रिस्क्राइबर, मतलब प्रिस्क्राइबर को जनरल एडवाइस क्या क्या देना है, और प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग कैसे किस वे में प्रिस्क्रिप्शन को लिखना है, प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट्स वगैरह, और अल्फाबेटिक लिस्टिंग ऑफ ड्रग जो हम लोग रखते हैं ना केमिस्ट वगैरह शॉप पे, तो उसको किस तरह से किस वे में प्रॉपर अरेंज करके रखना है, तो अल्फाबेटिक लिस्टिंग ऑफ ड्रग। और अवेलेबिलिटी, डोज अवेलेबिलिटी क्या होगा और उसका डोज क्या होगा, किसी भी ड्रग का प्रिकॉशन उसका क्या होगा, मतलब क्या क्या हमको उससे बचाव करना है ना। स्टोरेज और इंडेक्स, ठीक है, कैसे किस ड्रग को स्टोर करना है, और पूरा इंडेक्स वगैरह उसमें दिया रहता है। ये हमारा नेशनल फॉर्मूलरी जो है वो इस सब चीज कंटेन करता है, मतलब उसमें इस सब चीज के बारे में बताया जाता है, ठीक है ना। अब जो हमारा नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया है वो पब्लिश्ड किया जाता है किसके द्वारा, पब्लिश्ड बाय IPC, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, है ना। गाजियाबाद में इसका हेडक्वार्टर है। ऑन द बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो हमारा नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया है वो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन गाजियाबाद के द्वारा ही जो है सो पब्लिश कराया जाता है, ठीक है, पब्लिश्ड होता है। बट वो किसके बिहाफ में पब्लिश करवाता है IPC, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फैमिली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के बिहाफ में इंडियन फार्माकोपिया कमीशन जो है वो इंडियन नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया को बनाता है या पब्लिश करता है, ठीक है। The provision of Drug and Cosmetic Act 1940 and its rule 1945
made thereunder including those relating the labeling and condition of storage should also be observed। मतलब जो हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, DNC एक्ट 1940 एंड देयर रूल 1945, उसके अंतर्गत क्या है कि नेशनल फॉर्मूलरी में ये भी इंक्लूड किया जाएगा कि जो है सो हमारा जो प्रोडक्ट है, जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो हम लोग यूज कर रहे हैं, उसकी लेबलिंग कैसी होगी। हम लोग जो लेबलिंग होता है ना, किसी भी पर्टिकुलर ड्रग के ऊपर जो है सो लेबल दिया रहता है, उसके हर पैकेजिंग के ऊपर। पैकेजिंग भी 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो वो हर पैकेजिंग के ऊपर जो लेबल दिया जाएगा वो भी नेशनल फॉर्मूलरी में दिया गया है कि कैसा लेबल होना चाहिए, ठीक है। और क्या कंडीशन ऑफ स्टोरेज, हर तरह का जो ड्रग है वो कैसे, कहाँ हम लोग किस तरह से किस कंडीशन में उसको स्टोरेज करेंगे, है ना। लाइक कोई वोलेटाइल ड्रग है तो उसको अच्छे से कंटेनर में पैक करेंगे ताकि वो इवोपरेट ना हो जाए। तो उस सब टाइप से उसके नेचर पे डिपेंड करेगा। शुड आल्सो बी ऑब्जर्व, ये सब चीज ऑब्जर्व किया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे द ब्रिटिश फार्माकोपिया। ब्रिटिश फार्माकोपिया नाम सुन के क्या लग रहा है कि ब्रिटेन इंग्लैंड का होगा, है ना। इट इज लीगली इन्फोर्स्ड बाय द ह्यूमन मेडिसिन रेगुलेशन 2022। जो ब्रिटिश फार्माकोपिया है वो किसके द्वारा इन्फोर्स किया जाता है, किया गया, जो ह्यूमन मेडिसिन रेगुलेशन 2022 है उसके द्वारा जो सो इन्फोर्स्ड किया जाता है, ठीक है। द ब्रिटिश फार्माकोपिया इज द ऑफिशियल कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेज एंड मेडिसिनल प्रोडक्ट्स इन यूके। मतलब यूके में, यूनाइटेड किंगडम में जो हमारा स्टैंडर्ड जो होता है किस चीज का, फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस या मेडिसिन का, उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए जो ऑफिशियल बुक हम लोग यूज करते हैं वहां पे, जो वहां पे लोग यूज करते हैं, वो हमारा क्या है, ब्रिटिश फार्माकोपिया, ठीक है। इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1864। जो हमारा ब्रिटिश फार्माकोपिया है वो पहली बार कब पब्लिश किया गया था, 1864 में, ठीक है। सिंस 1948 विच इज 7th एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया। मतलब 1948 में ब्रिटिश फार्माकोपिया का 7th एडिशन था वो, ठीक है। द न्यू एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया इज पब्लिश्ड एट इंटरवल्स ऑफ 5 ईयर। उसके बाद जो सो 5-5 साल पे समथिंग जो सो वो लोग उसको पब्लिश करना स्टार्ट किए, ठीक है, ब्रिटिश फार्माकोपिया को। उसका क्या, आफ्टर 1973 द न्यू एडिशन वाज पब्लिश्ड इन 1980। मतलब 1973 के बाद डायरेक्ट वो 1980 में पब्लिश हुआ। और फिर क्या है, देन 1988, फिर 1993, 1998, 2003 और 2008। और उसके बाद क्या है, आफ्टर 2008 द न्यू एडिशन वाज पब्लिश्ड एवरी ईयर। मतलब 2008 के बाद जो ब्रिटिश फार्माकोपिया का जो एडिशन है वो हर साल जो है सो एवरी ईयर जो है सो पब्लिश्ड किया जाने लगा, ठीक है। द ब्रिटिश फार्माकोपिया कंटेन्स मोनोग्राफ। मोनोग्राफ मैंने अभी आपको बताया था कि पर्टिकुलर ड्रग का भी वो भी एक स्टैंडर्ड ऑफिशियल बुक होता है ना। मोनोग्राफ्स विच सेट आउट द मैंडेटरी स्टैंडर्ड्स फॉर एक्टिव सब्सटेंसेस। मतलब जो मोनोग्राफ होता है ब्रिटिश फार्माकोपिया जो कंटेन करता है, उसमें क्या होता है कि जो वो किसका स्टैंडर्ड सेट करता है, जो एक्टिव सब्सटेंस है, जो API है, ठीक है। और कौन सा, एक्सिपिएंट्स एंड फॉर्मुलेटेड प्रिपरेशन। जो एक्सिपिएंट्स हम लोग यूज करेंगे, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव्स, है ना। तो वो सब जो है उसका क्वांटिटी, उसका स्टैंडर्ड्स, और जो सो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स API का जो है सो स्टैंडर्ड को कंटेन करता है वो, कि क्या होना चाहिए, ठीक है। टुगेदर विथ जनरल नोटिस टेस्ट मेथड। मतलब और उसमें क्या होता है, जनरल नोटिस, कुछ प्रिकॉशन वगैरह का अगर कुछ नोटिस देना है तो टेस्ट मेथड, उसको कैसे हम लोग टेस्ट करते हैं, इवेल्युएट करते हैं ना। और उसके बाद रिएजेंट्स, उसमें क्या क्या रिएजेंट्स है, एंड रेफरेंस स्पेक्ट्रा, ठीक है। रेफरेंस वगैरह कहाँ से हम लोग उसको ले रहे हैं, वो सब चीज जो है सो ब्रिटिश फार्माकोपिया कंटेन करता है, ठीक। सबसे न्यूएस्ट अभी जो न्यू ब्रिटिश फार्माकोपिया 2021 एडिशन इज लीगली मेड इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2021। 2021 के बाद जो है सो वो लीगली इफेक्टिव हुआ। और उसके बाद क्या है कि टुडे ब्रिटिश फार्माकोपिया इज यूज्ड इन मोर देन 100 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड। जो दुनिया में अभी वर्ल्ड वाइड जो है ब्रिटिश फार्माकोपिया 100 कंट्रीज में
अभी यूज हो रहा है, ठीक है। ब्रिटिश फार्माकोपिया इज पब्लिश्ड एवरी ईयर इन अगस्त, मतलब जो है सो ब्रिटिश फार्माकोपिया अगस्त में पब्लिश्ड होता है, ठीक है। और वो इन्फोर्स्ड कब होता है या इफेक्टिव में कब आता है? 1 जनवरी ऑफ द फॉलोइंग ईयर। मतलब मान लीजिए ये अभी अगस्त 2025 में कोई उनका ब्रिटिश फार्माकोपिया का एडिशन पब्लिश होगा, वो इफेक्टिव हो जाएगा 1 जनवरी 2026 से, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया और उसका नेशनल फॉर्मूलरी, ठीक है। द यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1820, ठीक है, अंडर द अथॉरिटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपियल कन्वेंशन। जो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपियल कन्वेंशन था उसके अंदर जो है सो 1820 में पहला एडिशन जो है सो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का पब्लिश हुआ, ठीक है। एंड नेशनल फॉर्मूलरी, जो नेशनल फॉर्मूलरी है वो वाज पब्लिश्ड इन 1888, ठीक है, अंडर द गाइडेंस ऑफ अमेरिकन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। जो नेशनल फॉर्मूलरी है वो किसके द्वारा पब्लिश किया गया? अमेरिकन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के द्वारा। कब? 1883 में। जो यूएसपी है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, वो 1820 में पब्लिश हुआ, किसके अंदर? यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया कन्वेंशन के अंदर, ठीक है। बट जो हमारा नेशनल फॉर्मूलरी है वो 1888 में पब्लिश हुआ, और किसके गाइडेंस में? अमेरिकन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के गाइडेंस में, ठीक है, एसोसिएशन के गाइडेंस में। In 1974, the national formulary was purchased by the United States Pharmacopoeial Convention, and from 1980 onwards, only one official book of drug standards was published under the heading, मतलब जो है सो नेशनल फॉर्मूलरी को जो है सो परचेज कर लिया या उसको अपने में विलय कर लिया। किसके द्वारा विलय कर लिया गया? यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपियल कन्वेंशन के द्वारा। कब? 1980 में, ठीक है, 1974 में। उसके बाद क्या हुआ? 1980 से जो सो एक ही ऑफिशियल बुक जो है सो ड्रग स्टैंडर्ड्स के लिए अमेरिका में आ गया। किस हेडिंग के साथ? उस बुक का क्या नाम था? द यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया एंड द नेशनल फॉर्मूलरी, USP-NF, ठीक है। Monographs for dietary supplements and food ingredients appear in a separate section of the USP। मतलब जो हमारा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है उसमें एक मोनोग्राफ में मतलब जो सो सेपरेट सेक्शन बनाया गया है, किसके लिए? फूड इंग्रेडिएंट्स के लिए, और जो है सो डाइटरी सप्लीमेंट्स वगैरह जो हम लोग लेते हैं ना, उसके लिए एक स्पेशल जो है सो सेक्शन दिया गया है या बनाया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। एक्स्ट्रा फार्माकोपिया हम लोग और उसको किस नाम से जानते हैं? मार्टिंडेल, ठीक है ना, मार्टिंडेल। वो क्या है? एक्स्ट्रा फार्माकोपिया बुक्स फुल टाइटल वाज, जो एक्स्ट्रा फार्माकोपिया है ना उसकी बुक का फुल टाइटल क्या था? फुल नाम क्या था? द एक्स्ट्रा फार्माकोपिया ऑफ अनऑफिशियल ड्रग्स एंड केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस, ये उसका पूरा टाइटल था, पूरा नाम था, ठीक है। और क्या है? द एक्स्ट्रा फार्माकोपिया वाज फर्स्ट प्रोड्यूस या पब्लिश्ड इन 1883। जो एक्स्ट्रा फार्माकोपिया है मार्टिंडेल, वो 1883 में पहला बार जो है सो पब्लिश किया गया था, ठीक है, बाय विलियम मार्टिंडेल। विलियम मार्टिंडेल के द्वारा पब्लिश किया गया था। कब? 1883 में, ठीक है। एंड इज स्टिल नोन एज मार्टिंडेल। मतलब मार्टिंडेल क्यों बोलते हैं उसको मार्टिंडेल? क्योंकि वो विलियम मार्टिंडेल के द्वारा पहली बार जो है सो पब्लिश किया गया था, ठीक है। पब्लिश्ड बाय मतलब जो सोसाइटी थी उसका क्या नाम था? रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। और उसका द टर्म एक्स्ट्रा, मतलब एक्स्ट्रा फार्माकोपिया में जो एक्स्ट्रा टर्म है, विच मीन्स इन द इंस्टेंस ऑफ आउटसाइड, ठीक है। जो एक्स्ट्रा है वो आउटसाइड के लिए यूज किया गया है, बिकॉज द बुक एम्ड टू डिस्क्राइब ड्रग्स दैट वेयर आउटसाइड टू द ब्रिटिश फार्माकोपिया। जो एक्स्ट्रा फार्माकोपिया है ना उसको एक्स्ट्रा इसलिए बोला गया है कि वैसे ड्रग्स
जो हमारे ब्रिटिश फार्माकोपिया में कंटेंट नहीं थे, ठीक है ना, वैसे ड्रग्स जो ब्रिटिश फार्माकोपिया में कंटेंट नहीं थे उनके लिए जो है सो अलग से डिस्क्राइब किया गया था, और उसको किसके द्वारा, विलियम मार्टिनडेल के द्वारा, कब, 1883 में। हाँ, तो इसलिए उसको जो है सो एक्स्ट्रा फार्माकोपिया भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इन मार्टिनडेल इंक्लूड्स 6,000 ड्रग्स, मतलब जो मार्टिनडेल में 6,000 जो है सो ड्रग्स के बारे में बताया गया है, यूज थ्रू आउट द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड के 6,000 ड्रग के बारे में बताया गया है, और क्या है, मतलब 1,80,000 अप्रॉक्स प्रिपरेशंस के बारे में बताया गया। आल्सो इंक्लूड्स ऑलमोस्ट 700 डिजीज ट्रीटमेंट रिव्यू, मतलब जो डिजीज ट्रीटमेंट जो है कितना, कम से कम 700 डिजीज ट्रीटमेंट के बारे में रिव्यू उसके ऊपर बताया गया, किसमें, मार्टिनडेल में, ठीक है। थैंक यू अलॉट। एक दिन में